वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑन क्लासेस। देखिए बीएड प्रीवियस ईयर का 15 क्वेश्चन हो गया था ना। 15 क्वेश्चन आज फिर करवा देंगे और फिर लास्ट वीडियो 12 क्वेश्चन का आएगा। इस प्रकार 42 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2020 में जीके जीएस का 42 क्वेश्चन आया था, तो 42 क्वेश्चन हमको पूरा करने का टारगेट है। तो 15 क्वेश्चन तो हो गया, 15वां क्वेश्चन 16वां से स्टार्ट करेंगे। 16वां क्वेश्चन है हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? फगू चौहान जी हैं। तो आप अगर बीएड का एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, गवर्नमेंटल कॉलेज पाना चाहते हैं, तो इंडिया के 2800 राज्य के गवर्नर को आप रट के जाइएगा। जो भी हम पिछले वीडियो में बताए हैं उसे भी, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सब पूरा करके जाइएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो बिहार के गवर्नर कौन है? फगू चौहान जी हैं। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बीडी शर्मा जी हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। बिहार के तो फगू चौहान जानते ही हैं। झारखंड के रमेश बैस हैं। इसी प्रकार से 2800 राज्य के गवर्नर के नाम को रट जाना है। तो इसमें फगू चौहान है। अच्छा, टिक लगा हुआ है फगू चौहान। इन विच स्टेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज बोर्न। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म एमपी के डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो एमपी यहाँ पे बिल्कुल सही है, एमपी। तो आगे देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। तो आपको पता होगा कि भारतीय जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, जो आज आप बीजेपी के नाम से सुनते हैं। तो बीजेपी का ही पुराना नाम भारतीय जनसंघ पार्टी था और भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय काम करते थे। आप ये भी जानते होंगे कि मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है, क्योंकि मुगलसराय जंक्शन पर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शव मिला था, लाश मिला था। किसी अनजान आदमी के द्वारा मारे गए थे और वह आदमी मारकर वहीं पे छोड़ दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। तो उनके सम्मान में योगी आदित्यनाथ ने मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? भारतीय जनसंघ पार्टी। देखिए, जनसंघ पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द बुक अग्नि की उड़ान। तो अग्नि की उड़ान पुस्तक किसने लिखे हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखे हैं। तो 10-20 गो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम को भी रट जाइएगा। जैसे में विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। फेलो टू सक्सेस लीजेंडरी लाइफ्स एपीजे अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए पहले का आंसर है। तो मेरे साथ बने रहिए, 4 क्वेश्चन और लिखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स। कहता है कि हमारे देश के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। सबसे पहले हम 352 नंबर आर्टिकल देख लेते हैं। 352 नंबर आर्टिकल कहता है कि हमारे देश में अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि जब राष्ट्रपति जी का मूड हुआ तब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा करने के लिए मंत्रिमंडल में बैठक होता है, विचार विमर्श होता है और वहाँ से फैसला निकलता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाए या नहीं। और कुछ कंडीशन होता है, जैसे में युद्ध जैसा स्थिति हो गया, भारत और चाइना के साथ युद्ध हो गया, भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, या गृह युद्ध छिड़ गया, हमारे देश में ही गृह युद्ध छिड़ गया, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए विचार विमर्श करेंगे। पता होगा कि हमारे देश में एक बार राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है, 1975 में किया जा चुका है। अगर वह एक्चुअल डेट की बात करें तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था। उस समय का प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी थे और उस समय का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। तो यहाँ पे डेट थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च
1977, देखिए 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया गया था, यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। तो पूरा जानते हैं महीना कितना हो जाता है, 21 महीना 21 महीना तक राष्ट्रीय आपातकाल रहा था। और जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, हमारा जो मौलिक अधिकार है सब कुछ छीन लिया जाता है, पत्रकारों की भी अधिकार छीन लिया जाता है इस राष्ट्रीय आपातकाल में। यह बहुत दुखद समय रहा होगा। तो देखिए अब अगला देखते हैं 356 कहता है कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से यही आर्टिकल संबंधित है। तो आगे देख लेते हैं 350 नंबर आर्टिकल। 350 नंबर आर्टिकल कहता है कि यदि आपको कोई दुख है, व्यथा है इस सिस्टम से या कोई परेशानी है इस कानून से, तो आप चिट्ठी लिख सकते हैं, वह भी अपने लोकल लैंग्वेज में, अपने भाषा में लिख सकते हैं। या तो कोई आपको याचना करना हो, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के पास कोई याचना करना हो कि भैया मेरे गांव में ये नहीं है, मेरे गांव में रोड नहीं है, तो वह याचना या कोई व्यथा का निवारण करने के लिए आप यदि कोई चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो वह अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो आपका लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यह अधिकार हमें 350 नंबर आर्टिकल देता है। देखिए 348 नंबर आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा कि हमारे स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित 356 नंबर आर्टिकल संबंधित है। चलिए 21 नंबर, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग जानते हैं कि रामनाथ कोविंद। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक। तो व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन है, सिस्मोग्राफ है या इसी को हम सिस्मोमीटर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द बिगेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। हमारे दुनिया में 5 गो महासागर हैं, तो हम घटते क्रम में 5 महासागर का नाम ले रहे हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, फिर उससे छोटा अटलांटिक महासागर, फिर उससे छोटा हिंद महासागर, फिर उससे छोटा आर्कटिक महासागर और सबसे छोटा महासागर है अटलांटिक महासागर। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहता है सबसे बड़ा महासागर तो पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश उसका प्रशांत महासागर का पैसिफिक ओशियन रहता है, और हिंद महासागर का इंडियन ओशियन होता है, और अटलांटिक महासागर का अटलांटिक ओशियन होगा, और आर्कटिक महासागर है, फिर अंटार्कटिक महासागर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। चलिए 4 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले ही सब टिक मार दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। तो देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोग को ही पता होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एक बात और जान लीजिए कि आर्कटिक आइलैंड के आसमान में ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। उसको नज़र में रखते हुए 1987 में एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसमें बहुत सारे देश भाग लिए। वह प्रोटोकॉल किस चीज़ का था, यही ओजोन लेयर के बचाने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बनाया गया था और बहुत सारे देश इसमें शामिल भी हुए थे, और सभी देश का हस्ताक्षर लेने के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था। तभी से 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं। अब तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 154 देश शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री। किस देश का राजधानी जकार्ता है। तो इंडोनेशिया एक देश है, एशियन देश है, एशियन कंट्री है, उसका राजधानी जकार्ता है। तो टोटल दुनिया में 195 देश है। अगर आप 195 देशों की राजधानी को नहीं रट सकते हैं तो कम से कम एशिया महादेश के देशों की राजधानी रट लीजिएगा, उससे फ़ायदा होगा, अच्छा नंबर आएगा। जैसे हम 10-12 गो के नाम लेते हैं, जैसे में अजरबैजान के बाकू होता है, इजराइल के जेरूसलम होता है, ईरान के तेहरान होता है, इराक के बगदाद होता है, अफगानिस्तान के काबुल होता है, इंडोनेशिया के जकार्ता होता है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद होता है, ओमान के मस्कट होता है, कतर के दोहा होता है, चीन के बीजिंग होता है। इसी तरह से 48 देशों का राजधानी को रट जाइएगा। चलिए तो यहाँ पे जकार्ता आंसर भी दिया हुआ है, इंडोनेशिया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ओशियन लाई टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। जब इंडिया के मैप आप लोग देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम साइड में अरब सागर है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इंडिया के पश्चिम में कौन सा ओशियन है, यानी कौन सा सागर है। तो अरब सागर है, अरबियन सी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अरबियन सी। 27 नंबर देखते हैं, हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राजनाथ सिंह जी हैं। तो बस टिक भी मारा हुआ है, देखिए राजनाथ सिंह। बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मिजोरम के कैपिटल, उत्तर प्रदेश के कैपिटल, यानी हमारे देश में 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसका राजधानी और यूनियन टेरिटरी का राजधानी एकदम कंठस्थ करके एग्ज़ाम देवे जाइएगा, ज़्यादा फायदा होगा। हम बता रहे हैं एकदम बिल्कुल, आप अगर मेरा बात मानते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप रट के जाइएगा, देखिएगा कितना फ़ायदा होगा, ठीक ना। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट 2009 हैज़ इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच ईयर। ये आरटीआई एक्ट जो है 2009 में आया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। चलिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, कोई पूछे के बात है, आइजोल होता है। मिजोरम के कैपिटल कहाँ है, आइजोल है। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। बस हो गया। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना, उसको फॉलो कीजिए, फ़ायदा में रहिएगा। थैंक यू आज के लिए।